प्यारे बच्चों, आज है डेट 24 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22। क्लास है आपकी 9th। जीवन की मौलिक इकाई जो सेल चैप्टर है, कोशिका है, वो हम पढ़ रहे थे। ये आपकी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। हमने इससे पहली 2 वर्कशीट की है इसके बारे में, जिसमें हमने जाना था कि कोशिका क्या होता है। कोशिका के 3 जो मेन अंग हैं, एक प्लाज्मा झिल्ली यानी कि ये वाला पोर्शन, केंद्रक, ये न्यूक्लियस, ठीक है, और कोशिका द्रव्य जो बीच में यहाँ पे द्रव्य है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में जो पूरा द्रव है, वो लिक्विड जैसा जो पदार्थ है, वो हमारा क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव में केंद्रक के अलावा जो कोशिका द्रव है, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे कोशिका द्रव्य तो है ही, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी हैं डिफरेंट शेप के, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सूक्ष्म जो संरचनाएं होती हैं उनको कोशिका अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं, और इंग्लिश में सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, हमने 2 तरीके की कोशिकाएं जानी थी, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या था कि उनमें न्यूक्लियस जो था वो अच्छे से डिफाइन नहीं था, इनमें न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिक अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, राजधानी और माइटोकॉन्ड्रिया। अभी सिर्फ हम इन्हीं कोशिक अंगक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले में हमें सेल के बारे में समझाया गया था, फिर अगले में हमने सेल के पार्ट्स के बारे में जाना, फिर उससे अगले में हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना। आज हम सिर्फ इनके नाम जान रहे हैं, ठीक है। ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में इन सब का क्या काम है ये आएगा, ठीक है। ये मुख्य अंग है। प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है, ठीक है। जो भी आपका जो कोशिका अंगक है, ठीक है, कोशिका जो अंगक है उनका एक अपना फंक्शन होता है, एक अपना विशिष्ट कार्य होता है, एक अलग कार्य होता है, ठीक है। जैसे ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन बनाना, लिपिड का निर्माण करना, स्टोरेज करना, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। ये याद रखना, जीव द्रव्य बनाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा? हमने एक तो ये जाना कि कोशिका द्रव्य क्या है, दूसरा हमने जाना कोशिका अंगक क्या है। कोशिका अंगक में ये जो येलो में लाइन हो रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इनको याद कर लेना, क्योंकि अभी इनके फंक्शंस भी याद करने, साथ के साथ याद करते जाओगे तो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक जब दोनों मिलते हैं, यानी कि साइटो आपका जो कोशिका द्रव्य है और आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, जब दोनों मिल जाते हैं इसको जीव द्रव्य कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उपापाचयी क्रियाओं का। उपापाचयी क्रियाएं क्या होती हैं? हमारे जीवन को सपोर्ट करने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए तो सेल की तो जरूरत है ही, क्योंकि वो बेसिक है, कोशिका की तो जरूरत है क्योंकि वो मौलिक इकाई है। अब वो मौलिक इकाई है तो उसके अंदर ना बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, केमिकल रिएक्शन होता रहता है, कुछ बनता रहता है, कुछ टूटता रहता है। तो इन्हीं जो रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को उपापाचयी क्रियाएं कहा जाता है। जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है या फिर विघटित होता है, टूट जाता है। जैसे कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज के टूटने से हमें ऊर्जा मिलती है। कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापाचयी क्रियाएं कहलाती हैं। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे आपको डायग्राम देखना है। ये हमारा जंतु कोशिका का यानी कि जो एनिमल्स हैं उनका है, और पादप कोशिका मतलब पौधे, जो पौधे हैं उनका है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो ये मोटी सी सेल दिख रही है ना, जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, उनमें ये सेल वॉल होती है जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है, ठीक है। सेल वॉल कह लो या फिर कोशिका भित्ति कह लो। लेकिन इनमें देखो कोशिका झिल्ली यहाँ पर भी है और कोशिका झिल्ली यहाँ पर भी है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही रहती हैं। और एक इसमें क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है ना कि पौधे क्या करते हैं? पौधों में एक क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिससे वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। लेकिन हम तो खाना बना नहीं सकते ना सूर्य की रोशनी से। अगर हम सूर्य की रोशनी से
खाना बना सकते हो तो सारा दिन बाहर ही बैठे रहेंगे, जब भूख लगी जाके अपने धूप में खड़े हो गए, खाना बनना स्टार्ट हो गया। नहीं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनके अंदर एक और क्या चीज होती है, एक तो कोशिका भित्ति होती है और दूसरा प्लास्टिड होता है। ओके, अब यहाँ पे गोल्गी उपकरण, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका और कारक केंद्रक, ये दोनों छोड़ देना क्योंकि अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, झिल्ली, राजधानी, हरितलक, जो गोल्गी उपकरण, बाकी सब कुछ सेम होता है। दो चीजों का आपका डिफरेंस ध्यान रखना है, एक तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, दूसरा इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अब देखो, पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाना है, सभी अंगों को आपको नामांकित करना है। तो बच्चों आज ही इनको याद कर लेना क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी राइबोसोम है, उसका भी हम यूज देखेंगे क्या होता है, प्रॉपरली हम सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो ये हमारा, और आई होप आप लोगों ने डीएनए, आरएनए की फुल फॉर्म याद कर ली होगी। तो क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा वर्कशीट में आता है, साथ के साथ याद करोगे तो ज्यादा बर्डन नहीं बनेगा। और याद तो करना ही है क्योंकि अगर ये चीज आप 9th क्लास में नहीं करोगे तो ये चीज 10th क्लास में रिपीट होने वाली है। 10th क्लास में ऐसा नहीं होगा कि सारा टॉपिक रिपीट हो जाएगा, बोला जाएगा कि अच्छा सेल ये थी, सेल में ये चीज हुई थी, सेल में वो चीज हुई थी, हमने 9th क्लास में सेल पढ़ा था, तो वहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 10th क्लास में भी प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये चीजें नहीं करते हो अभी, ठीक है। हमने कर लिया, ये डायग्राम यहाँ से बना लेना जो आपके वर्कशीट में दिया हुआ है। उपापाचयी क्रियाएं क्या होती है, ठीक है। उपापाचय प्रक्रियाएं आपको लिखनी है। पादप व जंतु कोशिका में अंतर आपको लिखना है, 2 अंतर मैंने बताए हैं वो लिखने हैं। कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है, ये कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है, सेल के अंदर स्थित होता है। और सेल किससे घिरी होती है, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, ये आपस में अलग किससे होती है, ये किससे अलग होती है, हमारी कोशिका झिल्ली से अलग होती है, ठीक है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो सिर्फ क्या करना था, डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके सभी जो नाम है वो भी अच्छे से लिखने हैं। अब हम चलते हैं उपापाचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। जीवन की प्रक्रियाओं को करने के लिए कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में या तो कुछ पदार्थ जैसे प्रोटीन संश्लेषण बनते हैं या पदार्थ किसी सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। कोशिका के अंदर ही इस रासायनिक प्रतिक्रिया को, ये स्पेस लगा लेना, उपापाचयी क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है। पादप एवं जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। पादप में कोशिका भित्ति होती है लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ओके। पादप में क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु में नहीं होता। क्या होता है, पादप में कोशिका भित्ति होती है लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती, क्योंकि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल भी आप कह सकते हैं, पादप में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जंतु में नहीं होता। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं। ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके। अब हम चलते हैं, कोशिका द्रव्य कहाँ पर स्थित होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम तीनों ही वर्कशीट में पहले भी कर चुके हैं और ये हम अभी भी कर ही रहे हैं, ठीक है ना। क्या है ये, कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जो कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। ऐसे होता है ना, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई बाहर वाली, और यहाँ पर जो लिक्विडी पार्ट है वो हमारा द्रव्य पदार्थ, जो तरल पदार्थ है वो हमारा क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। आई होप आपको जो ये सेल वाला चैप्टर है, 5th चैप्टर है आपकी 9th क्लास का, समझ में आ रहा होगा। बच्चा ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका 10th क्लास में भी इसके रिलेशन में बहुत सारी चीजें होंगी। तो अभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।